أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ ترجمہ تفسیر چوتھا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی دیوانی کی جبکہ فرعون چمتکار دیکھ کر راہ پر نہ آیا اور نصیحت حاصل نہ کی اور بنی اسرائیل پر اتیاچار اور ادھک کرنے لگا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل مصر سے. اور جب دریا کے کنارے پہنچے اور فرعونی لشکر پیچھے سے آئے تو اندیشہ نہ کر اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے اپنی لاٹھی مار کر. تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ.
नदी में डूबने का मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म पाकर रात के पहले पहर 70,000 बनी इसराइल को साथ लेकर मिस्र से चल पड़े। तो उनके पीछे फिरौन पड़ा अपने लश्कर लेकर, जिनमें 6 लाख फिरौनी थे। तो उन्हें दरिया ने ढांप लिया जैसा ढांप लिया। वो डूब गए और पानी उनके सरों से ऊंचा हो गया। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और राह न दिखाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने और एहसान का जिक्र किया और फरमाया, ए बनी इसराइल, बेशक हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन यानी फिरौन और उसकी कौम से निजात दी और तुम्हें तूर की दाईं तरफ का वादा दिया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को वहां तौरात अता फरमाएंगे जिस पर अमल किया जाए, और तुम पर मन्न और सलवा उतारा तेह में और फरमाया, खाओ जो पाक चीजें हमने तुम्हें रोजी दी और उसमें ज्यादती न करो। नाशुक्री और नेमत को झुटलाकर और उन नेमतों को गुनाहों में खर्च करके या एक दूसरे पर जुल्म करके कि तुम पर मेरा गजब उतरे, और जिस पर मेरा गजब उतरा बेशक वह गिरा जहन्नम में और हलाक हुआ। और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूं उसे जिसने तौबह की शिर्क से और ईमान लाया और अच्छा काम किया, फिर हिदायत पर रहा आखिर दम तक। और तूने अपनी कौम से क्यों जल्दी की ए मूसा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में से 70 आदमी चुनकर तौरात लेने तूर पर तशरीफ ले गए, फिर रब के कलाम के शौक में उनसे आगे बढ़ गए, उन्हें पीछे छोड़ दिया और फरमा दिया कि मेरे पीछे चले आओ। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अजल का, क्यों जल्दी की? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि वो ये हैं मेरे पीछे, और ए मेरे रब, तेरी तरफ मैं जल्दी करके हाजिर हुआ कि तू राजी हो, यानी तेरी रजा और ज्यादा हो। इस आयत में इज्तिहाद का जायज होना साबित हुआ। मदारिक फरमाया, तो हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को, जिन्हें आपने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ छोड़ा है, बला में डाला और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया बछड़े की पूजा की दावत देकर। इस आयत में गुमराह करने की निस्बत सामरी की तरफ फरमाई गई क्योंकि वह उसका कारण हुआ। इससे साबित हुआ कि किसी चीज को कारण की तरफ निस्बत करना जायज है। इसी तरह कह सकते हैं कि माँ बाप ने पाला पोसा, दीनी पेशवाओं ने हिदायत की और वलियों ने हाजत दूर फरमाई, बुजुर्गों ने बला दूर की। मुफस्सिरों ने फरमाया है कि काम जाहिर में नियत और कारण की तरफ जोड़ दिए जाते हैं, जबकि हकीकत में उनका बनाने वाला अल्लाह ताला है, और कुरान शरीफ में ऐसी निस्बतें बहुतात से आई हैं। खाजिन तो मूसा अपनी कौम की तरफ पलटा, 40 दिन पूरे करके तौरात लेकर, गुस्से में भरा अफसोस करता उनके हाल पर। कहा, ए मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा न किया था कि वह तौरात अता फरमाएगा जिसमें हिदायत है, नूर है, 1000 सूरतें हैं, हर सूरत में 1000 आयतें हैं। क्या तुम पर मुद्दत लंबी गुजरी या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब प्रकोप उतरे, तो तुमने मेरा वादा खिलाफ किया और ऐसा गलत काम किया कि बछड़े को पूजने लगे। तुम्हारा वादा तो मुझसे यह था कि मेरे हुक्म पर चलोगे और मेरे दीन पर कायम रहोगे। बोले, हमने आपका वादा अपने इख्तियार से खिलाफ न किया, लेकिन हमसे कुछ बोझ उठवाए गए उस कौम के गहने के, यानी फिरौनी कौम के जेवरों के, जो बनी इसराइल ने उन लोगों से उधार मांग लिए थे। तो हमने उन्हें सामरी के हुक्म से आग में डाल दिया। फिर इसी तरह सामरी ने डाला उन जेवरों को जो उसके पास थे, और उस खाक को जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम के नीचे से उसने हासिल की थी। तो उसने उनके लिए एक बछड़ा निकाला, बेजान का धड़ गाय की तरह बोलता। ये बछड़ा सामरी ने बनाया और इसमें कुछ छेद इस तरह रखे कि जब उनमें हवा दाखिल हो तो उससे बछड़े की आवाज की तरह आवाज पैदा हो। एक कौल यह भी है कि वह हजरत जिब्रील के घोड़े के कदम के नीचे की धूल डालने से जिंदा होकर बछड़े की तरह बोलता था। तो बोले सामरी और उसके अनुयायी, यह है तुम्हारा माबूद और मूसा का माबूद, तो भूल गए, यानी मूसा माबूद को भूल गए और उसको यहाँ छोड़कर उसकी खोज में तूर पर चले गए। कुछ मुफस्सिरों ने कहा कि भूल गए का कर्ता सामरी है
और मानी यह है कि सामरी ने जो बछड़े को माबूद बनाया वह अपने रब को भूल गया। तो क्या नहीं देखते कि वह बछड़ा उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और उनके किसी बुरे भले का इख्तियार नहीं रखता। खिताब से भी मजबूर और नफा नुकसान से भी लाचार वह किस तरह माबूद हो सकता है। अल्लाह अज्जल जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह अज्जल जल्ला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत रखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।